दोस्तों, राजस्थान के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में पीजी एडमिशन सेशन 2022-23 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी का कोर्स जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, आपको अपना पीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने साइट का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन पीजी कोर्सेज के सेक्शन में यहाँ पर आपको एडमिशन का जो लिंक है ब्लिंक होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको कोर्स का चयन करना है, जिस कोर्स के लिए आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिल रही है, जैसे कि एमए के लिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है वो दी गई है। और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एमएससी, एमकॉम सभी कुछ है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो आप जिस कोर्स के लिए आप पीजी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, यानी कि आप कौन से ज़िले के अंडर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ज़िला यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस कोर्स के इस ज़िले में जितने भी कॉलेज होंगी वो यहाँ पर आपके सामने लिस्ट वाइज देखने को मिल जाएगी। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके सामने एसएसओ पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो यदि आपने एसएसओ आईडी बना रखी है तो इसमें आपको एसएसओ का यूजर नेम है वो डालना है। इसके बाद पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालकर आप लॉगिन है वो कर लेंगे। और यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके आप गूगल या जन आधार कार्ड से यहाँ पर अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में आप लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे तो इसमें आपके सामने कई सारी एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको डीसीई यानी कि कॉलेज एजुकेशन की एप्लीकेशन को फाइंड करना है। कॉलेज एजुकेशन एप्लीकेशन का जो लोगो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसे आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, इसमें आप डीसीई आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ प्रोफाइल को भी अपडेट है वो कर लेना है। यदि आपकी एसएसओ प्रोफाइल में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट है वो कर लेंगे। अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट बटन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एसएसओ प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें जिस भी जानकारी कमी है वो जानकारी आप फिल कर देंगे। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो डाटा है एसएसओ प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि आप राजस्थान के ही निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस पर टिक करना है, और यदि आप राजस्थान के बाहर से हैं तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आपको गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप राजस्थान के बाहर से हैं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे और आपको अपने आधार कार्ड नंबर आपको फिल करने होंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ से उस मेंबर का चयन करना है जिसके लिए आप पीजी के लिए एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपके सामने फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले लास्ट क्वालिफाई एग्जाम की डिटेल्स है वो आपको भरनी है। तो इसमें सबसे पहले आप फ्लेक्ट्री टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें आप आर्ट्स साइंस जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कोर्स नेम है वो ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आपने पार्ट्स कोर्स किया है या हॉनर्स कोर्स किया है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एग्जाम का स्कीम चेंज करना है कि आपका जो कोर्स था वो एनुअल था या सेमेस्टर वाइज था, इंटीग्रेटेड था, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको पासिंग ईयर का चेंज करना है, कौन से ईयर में आपने पासिंग किया है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट का चेंज करना है, जो भी आपके ग्रेजुएशन में रही है 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यदि आपके पास और कोई एडिशनल सब्जेक्ट थी
तो यदि आप यस का चयन कर सकते हैं। यदि ये 3 सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर आपको नो पर ही टिक रहने देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन के मार्कशीट में देखकर यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इनरोलमेंट नंबर है वो फिल करेंगे। इनरोलमेंट आपके नंबर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी में सेम होंगे, तो एक यहाँ पर आप इसमें दर्ज कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टडी टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कॉलेज से किया है या नॉन कॉलेज से किया है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। किस कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस कॉलेज का नाम डालेंगे। इसके बाद में टोटल मार्क्स डालेंगे। आपके ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर के जो मार्क्स थे टोटल, यानी कि तीनों ईयर के जो 1800 मार्क्स होते हैं और आपके यूनिवर्सिटी में अलग भी हो सकते हैं, वो मार्क्स यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में इन टोटल के मार्क्स में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद में आपको रिजल्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि पास है, सप्लीमेंट्री है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं क्या वह विषय स्नातक स्तर पर रहा है, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में भी रहा है। तो यदि है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यस का चयन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको अपने ग्रेजुएशन के आधार पर यहाँ पर आपको अपनी जानकारी डालनी है। तो इसमें सबसे पहले आपके ज्योग्राफी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं पीजी में, तो आपके ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी में कितने टोटल मार्क्स थे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेकेंड ईयर की यहाँ पर आपको दर्ज करना है अपने ग्रेजुएशन के। इसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के मार्क्स और यहाँ पर ऑब्टेंड यानी कि आपके प्राप्तांक आपको मार्क्स दर्ज करने होंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करना है। तो इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, अपने डीओवी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिलअप मिल जाएगी। और यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो आप इसे ब्लैंक ही रहने देंगे। इसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिल मिल जाएगा। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने फिल मिलेंगे। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी का चयन है वो कर लेना है। इसके बाद में आपका कास्ट का नाम है जो भी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप दिव्यांग स्टूडेंट है तो आप यस का चयन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसमें नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्ड ऑफ डिफेंस, यदि है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यदि आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस का चयन करेंगे और नहीं करते हैं तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीरी माइग्रेट है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आप रेजिडेंस आसाम से हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, अदरवाइज नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो आप यस का चयन कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी आप नो का चयन कर लेंगे। इस प्रकार से इसे भी यहाँ पर आप रीड कर लेंगे और इसमें भी आप यस या नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप इंडियन हैं तो आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ओपन होंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आप यस का चयन कर लेंगे, अदरवाइज इसमें आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि आप फिलहाल आप रह रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, तहसील डालेंगे और यहाँ पर आपको अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के लिए यहाँ पर आपको कॉपी बटन पर क्लिक करना है। इसकी जानकारी यहाँ पर आपके सामने फिल हो जाएगी। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको अलग से जानकारी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लेम फॉर बोनस मार्क्स, यानी कि आप बोनस मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्टिविटी का जो सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप यस का चयन करेंगे यदि आपके पास है। इसके बाद में आपको बोनस टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पर आपके सामने अलग अलग कैटेगरी है वो दिखाई जा रही है, जैसे कि स्पोर्ट है, एनसीसी है, इसके अलावा रोबरिंग है, एनसीसी है, स्काउट है, यहाँ पर और भी यहाँ पर कैटेगरी है वो दी गई है। तो जिस कैटेगरी का भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर स्पोर्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर जो इशू डेट है यानी कि आपका जारी किया गया सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। और यदि आपके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी है, यानी कि आपको अपने
10th और 12th की जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप बोर्ड का चयन कर लेंगे कि आपने 10th क्लास है वो कौन से बोर्ड से पासिंग की है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद में स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासिंग ईयर का चयन करना है कि कौन से ईयर में आपने 10th क्लास पासिंग की है। इसके बाद में टोटल मार्क्स डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। रिजल्ट टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे कि पास है या सप्लीमेंट्री है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपको अपने 12th क्लास की जानकारी देनी है। तो इसमें भी आप बोर्ड का चयन कर लेंगे, रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपको स्कूल का नाम डालेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। फैकल्टी टाइप आप देंगे कि आप साइंस के स्टूडेंट थे या आर्ट्स के, वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में टोटल मार्क्स डालेंगे। इसके बाद में आपकी प्राप्तांक डालेंगे और यहाँ पर आपकी परसेंटेज है कैलकुलेट होकर यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। इसके बाद आप रिजल्ट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उस कॉलेज का नाम और यहाँ पर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स के नाम यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको अदर डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि गार्जियंस की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं या पेरेंट्स की, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पेरेंट्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका जो कार्य है फादर का या पिताजी का या पेरेंट्स का, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर अदर कैटेगरी का चयन कर लेता हूँ यदि आपकी इसमें से कैटेगरी नहीं है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन यानी कि जो कार्य है करते हैं उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके गार्डियंस के मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में लैंडलाइन नंबर है पेरेंट्स के, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको एनुअल जो इनकम है यानी कि आपके परिवार की जो सालाना इनकम रहती है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको फैमिली का स्टेटस है वो यहाँ पर आपको देना है, तो यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको नॉन इनकम टैक्स पेयर, तो इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों नॉमिनी है वो आप किसे बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे कि फादर मदर जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्टिविटी के अनुसार यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो आपको करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक्टिविटी में सबसे फर्स्ट में यहाँ पर पहले वाला ही ले लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेकेंड वाला आपको सिलेक्ट करना है या थर्ड वाला जो भी है पसंद है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक यातायात आप ज़्यादा महत्व देते हैं या नहीं, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा स्किल कोर्स के लिए आप डिग्री कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में आपको मॉक कोर्स के लिए दिया गया, इसमें भी आप यस या नो का चयन कर सकते हैं। ज्ञान सुधा के लिए दिया गया है, ज्ञान दूत के लिए दिया गया है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टिक मार्क है वो कर लेंगे। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप यस का चयन करेंगे और नहीं है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो बैंक अकाउंट की जानकारी है वो आपको ऑटो फिल मिल जाएगी। आपके जन आधार कार्ड में जो भी आपकी बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज की हुई है वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। यदि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आपको नज़र आती है तो आप अपने जन आधार कार्ड को अपडेट है वो करवा सकते हैं। इसके बाद में ये जानकारी भी चेंज हो जाएगी। यदि सही है तो यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अटैच करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फ़ोटो है वो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो की साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 से लेकर 150 KB तक रखी गई है और आप फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर की साइज़ है 50 से 100 KB के बीच में रखी गई है। इसके बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपके FIC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, आपका बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है, सभी कुछ है वो दिखाई देना चाहिए। उस पेज का आपको फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद में आपको अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। इसके बाद में आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। और यदि इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी जो साइज़ है वो 250 KB से लेकर 500 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। और फॉर्मेट आप JPG में ही अपलोड करेंगे, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही ये डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, वो आप अपलोड करेंगे। ये दस्तावेज आप अपलोड कर देते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको आवेदक की घोषणा, यहाँ पर आपको एक बार इसे पढ़ लेना है। जो भी जानकारी दी गई है एक बार आप पढ़ लेंगे। यदि नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर टिक मार्क है वो कर देंगे। टिक मार्क हो जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेमेंट ऑप्शन है ओपन होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट है वो 10 रुपये का करना है। 10 रुपये का पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो पेमेंट गेटवे के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से यहाँ पर आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। और हम दूसरे ऑप्शन को भी ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों आपको दूसरे ऑप्शन में दो अलग अलग पेमेंट गेटवे के लिंक है वो मिल जाते हैं। पहला है कोटक बैंक पेमेंट गेटवे है और दूसरा है पेटीएम का। तो इसमें से दोस्तों मैं पेटीएम वाला सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने पेटीएम का पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप वॉलेट, कार्ड या यूपीआई से भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको नंबर है वो दर्ज करना है अपने पेटीएम के। इसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आप पेटीएम में लॉगिन हो जाए। इसके बाद में आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। या फिर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का और नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने डेबिट कार्ड के नंबर डालकर आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे आप सक्सेसफुली अपना पेमेंट है वो कर देते हैं, इसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो मिल जाएगा। उसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना है या फिर आप अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आपके पीजी एडमिशन के फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या रखी गई है, कब आपकी प्रतीक्षा सूची मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, ये सारी कुछ आपको जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फॉर्म है वो 21 सितंबर 2022 से शुरू किए गए थे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 6 अक्टूबर 2022 तक है वो रखी गई है। 6 अक्टूबर 2022 से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अक्टूबर 2022 है वो रखी गई है। इसके बाद में आपकी जो अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का जो प्रकाशन है जारी कब की जाएगी उसकी जो डेट है दे रखी है 12 अक्टूबर 2022 है। इसके बाद में अभ्यर्थी का वरीयता सूची या प्रतीक्षा सूची में नाम आ जाता है तो उन सभी स्टूडेंट को 15 अक्टूबर 2022 तक अपने सभी दस्तावेजों का जो सत्यापन है कॉलेज में जाकर करवाना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट को सत्यापन करवाने के बाद में ई मित्र पर जाकर शुल्क का भुगतान है वो करना होगा या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी जो फाइनल जो लिस्ट है आपके कॉलेज में प्रवेशित विद्यार्थियों की जो प्रथम सूची है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। इसकी जो डेट है वो देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर 2022 रखी गई है। इसके बाद में आपका जो शैक्षणिक कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा 18 अक्टूबर 2022 को। तो इस प्रकार से डेट बाई डेट आपका कार्यक्रम है पीजी कोर्सेज का होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।